बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हमने सोल्व कर लिया। न्यूमेरिकल्स टाइप थे वो हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। उस क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं कि आपको उस चीज को चूज करना है जो कि लार्जर इन क्वांटिटी है। लार्जर इन क्वांटिटी के लिहाज से मींस उसका बताया होगा मास, उसने इनिशियल पे वो बताएगा, हमने उसको किस क्वांटिटी के लिहाज से चेक करना है। ये पार्टिकल्स के लिहाज से चेक करना है, मास के लिहाज से चेक करनी है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है उनको चूज करना है, वो पहले बताएगा स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज वो यहाँ पे कहेगा, वो कहता है कि उसमें यहाँ अगर वो दोनों के दोनों इक्वल है क्वांटिटी के लिहाज, तो पॉसिबल है कि उससे भी बताए यहाँ कि वो इक्वल हैं आपके पास। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट की तरफ सबसे पहले चलते हैं। ए पार्ट में हमने पार्टिकल्स के लिहाज से बात करनी है। कंपैरिजन किसके लिहाज से करना है? पार्टिकल्स के लिहाज से। दिया क्या गया है? उसके मोल्स दिए गए, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल्स डिपेंड ही मोल पे करते हैं। अगर दोनों के मोल डिफरेंट है तो फिर दोनों डिफरेंट है, अगर दोनों के मोल सेम है तो वो फिर भी क्या होंगे? सेम होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 0.4 मोल्स हमने पार्टिकल्स के लिहाज से देखने हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिहाज से हमने इन्हें कंपैरिजन करना है। किस चीज को? 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस चीज को कंपैरिजन करना है किसके साथ? 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के साथ। ये बात याद रखें कि इसमें अगर 0.4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इट मींस इस 0.4 को मल्टीप्लाई कर दें Na के साथ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। 0.4 को मल्टीप्लाई कर दें Na के साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकल आएंगे, क्योंकि 0.4 इधर भी Na के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उधर भी 0.4 को Na से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इट मींस ये दोनों की क्वांटिटी सेम है। मींस यहाँ पे हमने अगर इसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो उसके मोल्स को Na के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिजल्ट। अगर इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन के मोल्स को, उसके एटम्स के मोल्स को Na के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इट मींस इन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसका जो रिजल्ट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा दोनों का सेम है। सो हमने यहाँ पे इसका जो लास्ट पे रिजल्ट कहना है, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम है। नेक्स्ट हम इससे के बी की पार्ट बी पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें हमें मास के लिहाज से कंपैरिजन करना है। किसके लिहाज से कंपैरिजन करना है? मास के लिहाज से। तो हमने देखने के दोनों में से मास किसका ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा उसको हमने बता देना कि वो लार्ज क्वांटिटी है। अगर मास सेम हुआ तो हमने कह देना सेम क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। बी पार्ट में हमने मास के लिहाज से कंपैरिजन करना है। 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल्स, 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। ये दिया गया है डेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ? 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, मतलब जस्ट O की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये दो डाटा हमें जो है वो प्रोवाइड कर दी गई। अब इन दोनों डाटा से हमने कौन सी चीज निकाली है? मास निकालना है। इसका मास देखने कितना बनता है, अगर 0.4 मोल है, और इसका मास देखना है अगर 0.4 है। तो देखते हैं अभी। सबसे पहले हम इस चीज को सोल्व करते हैं कि इसका कितना मास बनता है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है मोल के लिहाज से। मोल कहते हैं मास बाय मोलर मास।
हमने दोनों का मास निकालना है। किस तरीके से मास निकालना है? मास कैसे निकलेगा यहाँ से? अगर हम मोल को मल्टीप्लाई कर दें उसके मॉलिक्यूलर मास से, मींस हमें मास निकालने के लिए फार्मूला दोनों पे अप्लाई करना है। तो मास ऑफ O3 इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास। मोल कितनी है इसके? मैं पहले लिख लेता हूँ, मोल मल्टीप्लाई पे मॉलिक्यूलर मास। मोल कितने हैं इसके? 0.4 है, देख सकते हैं आप 0.4 मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। कितना आता है? 48। देख सकते हैं आप 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद इसका जो यहाँ पे रिजल्ट आया उसको अभी मैं नहीं लिखता, आप लोग लिख लीजिए साथ ही। इसको अभी मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। अभी नेक्स्ट हम करते हैं सोल्व उसके मतलब सेकंड पार्ट, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें भी हमने मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो क्या होगा? सेम टू सेम वही फार्मूला, मोल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास है। इसका मॉलिक्यूलर मास तो नहीं है, ये एटॉमिक मास। तो क्या होना है? मोल कितने हैं? 0.4 है, और एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास की अगर बात करनी है तो वो 16 है। 16 तो जरा ज्यादा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका मास ज्यादा होगा? मास ऑफ O या फिर मास ऑफ O3। यहाँ पे जो मास ज्यादा है वो इसी का मास ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे कि 16 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ, फिर 0.4 के साथ, यहाँ पे जस्ट 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से वाज़ेह होता है। सो O3 हैविंग लार्जर मास देन ऑक्सीजन। तो ये चीज जो है यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके पार्ट की बात करते हैं, सी पार्ट की। तो सी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सी पार्ट में वो मास के लिहाज से कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं। तो हमने मास के लिहाज से कंपैरिजन करने की इसको 0.6 मोल्स ऑफ C2H4 और 0.6 मोल्स ऑफ I2। तो कहते हैं दोनों में से मास किसका ज्यादा है? देख लेते हैं यहाँ पे 0.6 मोल्स ऑफ C2H4 ये, और क्या दिया हुआ है? 0.6 मोल ऑफ I2 इसको। ये दो चीजें यहाँ पे हमें प्रोवाइड है। हमें देखना है कि इन दोनों में से मास किसका ज्यादा है। इसका मास ज्यादा है 0.6 मोल अगर ये है, या इसका मास ज्यादा है अगर ये 0.6 मोल ऑफ I2 है के पास। सेम टू सेम वही फार्मूला लगेगा जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में सोल्व किया हुआ है कि मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उसका मास आ जाता है। क्या आ जाता है? मास आ जाता है। कि यहाँ पे हमें पता था कि मोल इज इक्वल टू क्या था? मास बाय मॉलिक्यूलर मास था। तो सेम टू सेम वही फार्मूला अगेन लगने यहाँ पे, मास ऑफ C2H4 देख सकते हैं मोल कितने? 0.6 है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ से हिसाब लगा लें, 12 2 बार 24, 24 और 4 28, मतलब 28 से ये मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे हम इसका हिसाब लगाते हैं फिर मास ऑफ I2। अगर I2 की बात करते हैं तो I2 में 0.6 मल्टीप्लाई बाय 253.8, मतलब इस टोटल का ये बनता है मास, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 253.8 ग्राम बनता है। इसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर लेना और आपसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके रिजल्ट ज्यादा आएगा? इसका रिजल्ट ज्यादा आएगा, इसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। सो हमने यहाँ पे लिख देना है I2 having large mass then
इनकी से C2H4 से के पास। नेक्स्ट टाइम इस ये तो हमने जो सोल्व किया था इसका सी पार्ट था। सी पार्ट के बाद हम बात कर लेते हैं इसके डी पार्ट में। डी पार्ट में अगेन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करनी है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करनी है। मास दिया हुआ है दोनों का, मास से हमने इसके डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि एक और फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, एवोगाड्रोस नंबर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये मोल निकल आ जाता है, ये पूरा पूरा मोल होता है ये, और Na के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये पहले भी इसको बता चुका हूँ। डी पार्ट में जो डाटा दिया है 4 ग्राम्स ऑफ N2O4 as 3.3 grams of SO2, ये दो चीजें दी हुई है। वो कहते हैं इन दोनों चीजों में फाइंड करें कि किस में जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से इंडिविजुअल पार्टिकल्स किस पे ज्यादा है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। अगर ग्राम से ये हुए तो हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ N2O4 देखना है कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके लिहाज से। नंबर ऑफ N2O4 मॉलिक्यूल्स कैसे निकालने, ऐसे ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मास में मोलर मास लिखने के बाद Na से मल्टीप्लाई करते हैं। मास इसका क्या है 4 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन जमा करें साथ में 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इतने 4 है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 10 की पावर 23 के साथ। या जस्ट उसे n ही लिख लें, लास्ट में पता चल ही जाना है। मोल देख लेने, मोल जिसके ज्यादा आगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा होंगे। अगेन यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, मास कितना दिया हुआ है 3.3 ग्राम, डिवाइड कर देना है सल्फर का 32 ऑक्सीजन के 2 का 32 कितना हो गया 64 और मल्टीप्लाई बाय। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपने इनके रिजल्ट्स को देखते हुए बताना है, इनके रिजल्ट को देखते हुए बताना है, ठीक है। देख सकते हैं कैसे मैं इसका रिजल्ट निकालता हूँ, इस पूरे के पूरे दोनों मार्क्स का। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो टोटल कितना आ गया यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। Na के साथ तो मल्टीप्लाई करने ही करना है, इसको सोल्व करने के बाद तो 0.043 Na ये, ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो इसके कितने बनते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 0.05 Na। तो देख सकते हैं किसके ज्यादा है, ये इस और इसको कंपैरिजन करें किसके ज्यादा नंबर ऑफ, ये आपके पास Na जो है वो ज्यादा है, ठीक है, Na ज्यादा है। इट मींस नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाजी जीत गए हैं, मतलब वो 3.3 ग्राम जो है वो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सल्फर डाइऑक्साइड्स के वो ज्यादा है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड्स हैविंग large particles than the N2O4 threshold। नेक्स्ट हम इसके जो है वो ई पार्ट की तरफ आते हैं। ई पार्ट में आयंस की बात कर रहे हैं कि आयंस कितने होंगे,
किस चीज के अंदर आयंस की बात कर रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं अभी। मतलब ये भी पार्टिकल्स के लिहाज से जैसे है ना नंबर ऑफ आयंस की बात करना, ये भी एक पार्टिकल के लिहाज से वो बता रहा होता है असल में। हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताना है, टोटल आयंस जो है वो आयंस के लिहाज से बताना है कि टोटल आयन किसके साथ है। ई पार्ट में आयंस के लिहाज से कंपैरिजन करें कितने वो बता रहे हैं 2.3 मोल अगर क्या हो मोल NaClO3, ठीक है। और दूसरा डाटा जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2.0 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये 3 आयंस को प्रोड्यूस करता है, जबकि ये वाला मॉलिक्यूल जस्ट 2 आयंस को प्रोड्यूस करता है। जब वो 2 आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके मोल ज्यादा हो गए हैं, मतलब इसके वो इस लिहाज से इट मींस हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है वो ज्यादा है। देख लेते हैं किस लिहाज से हमने इसका जो है वो सोल्व करना है नंबर ऑफ आयंस को फाइंड करने के लिए। सबसे पहला हमारा जो काम है इसमें मोल्स का पता है ना, मोल्स का पता है तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए और इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता चल के जाएगा तो दोनों के मोल्स भी हमें फाइंड नंबर ऑफ आयंस भी फाइंड हो जाएंगे। चलिए हम इसी से हम कंपैरिजन करके आगे सोल्व कर लेते हैं। उससे देखते हैं कि NaCl की इक्वेशन देखिए NaClO3, इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो एक Na पॉजिटिव और दूसरा ClO3 नेगेटिव आयन। ये 2 आयन बने, एक ये और एक ये 2 आयन बने। जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें एक तो मैग्नीशियम आयन बन चुका है और 2 Cl नेगेटिव आयन। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो आयंस की रिप्रेजेंट कर रही होती है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, मतलब टोटल 3 बने हुए हैं यहाँ पे, जबकि ऊपर वाले में 2 बने। तो इसको इस लिहाज से हमने इसको सोल्व करना है। देखें यहाँ पे अभी कंपैरिजन करते हैं, मोल मोल कंपैरिजन करने जा रहे हैं, मोल मोल कंपैरिजन उसके आयंस के लिहाज से। NaClO3a आयंस, इसके आयंस कितने होंगे ऐसे कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोराइड के आयंस, ठीक है। अभी देखेंगे अगर ये 1 मोल है तो इसके मोल आयंस कितने होंगे, इसके आयंस कितने होंगे देख सकते हैं 2 आयंस होंगे, मतलब 2 मोल आयंस होंगे इसके। अगर ये 2.3 है तो 1 को मल्टीप्लाई कर ले 2.3 के साथ, तो इसको भी करना है 2 को मल्टीप्लाई कर देना 2.3 के साथ। इसका जो रिजल्ट बनता है वो 4-6 मोल्स बनते हैं, इतने मोल्स ऑफ आयंस मिलते हैं। जब इसकी इतने मोल्स ऑफ आयंस मिल रहे हैं सोडियम क्लोरेट के आपके पास, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। अगर इसके मोल है तो इसके 3 मिलते हैं। इसकी कितने मोल्स बता रहे हैं 2 मोल बता रहे हैं, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, इधर भी हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ। टोटल कितने हो गए 6 मोल्स हो गए। 6 मोल्स आयंस किसके आयंस ClO3 के। यहाँ पे क्या बता रहा है 4.6 मोल्स ऑफ आयंस किसके आयंस की बात कर रहा है NaClO3 की बात कर रहे हैं। इट मींस कि इसमें मोल ज्यादा हैं, मोल ज्यादा हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब इसके आयंस के मोल ज्यादा हैं। जब इसके आयंस के मोल ज्यादा हैं इट मींस हमें बता देना है कि 2.06 moles of that having larger amount of ions as compared to 2.3 moles of NaClO3. That's all. Next हम बात कर लेते हैं उसके F पार्ट में, उसमें हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना है और मास दिया गया है कि किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। ये इसका दिया मैंने आगे लिख देता हूँ पार्टिकल का फॉर्मूला।
एफ में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में कंपैरिजन करना है, किसके मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है। क्या डाटा दिए गए हैं, 11.0 ग्राम ऑफ H2O, सेकेंडली 11.0 ग्राम ऑफ H2O2। देखिए कि मॉलिक्यूल्स, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये तो आपको सिंपली पता है, देख सकते हैं कि इसके मोल्स निकाल लेते हैं, इसके मोल निकाल लेते हैं, जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। देखिए यहाँ H2 है, हमने निकालना क्या है, इसका मास दिया हुआ है ना, तो मोल्स निकालना, मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पे हम क्या निकालना जाएंगे, मोल्स ऑफ H2O2। इसी के कितनी है, हैवी वाटर का फार्मूला है, हैवी वाटर का फार्मूला। इसको मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल निकालने के लिए इसे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, मास बाय मोलर मास। मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 है, 11 को डिवाइड करना पड़ेगा 18 के साथ, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है। इसका 11 है, 11 को डिवाइड करना पड़ेगा, देख सकते हैं 32 तो इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 34 के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या आता है और इसका रिजल्ट क्या आता है, दोनों के मोल्स को हम अभी देख लेते हैं। 11/8 है, क्या था इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, डिवाइड तो नहीं इसने डायरेक्टली वो कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन इजीली बता देता हूँ कि नीचे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना उसका रिजल्ट उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। 11/18 है, यहाँ पे 11/13। इट मींस इसका रिजल्ट कम आएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब इसका रिजल्ट ज्यादा आएगा मींस इसके मोल्स ज्यादा हैं, इसके मोल्स क्या हैं, ज्यादा, और इसके मोल्स क्या हैं, कम है। जब इसके मोल्स ज्यादा आ गए तो हमने क्या कहना है, so H2O2 molecules are higher than the H2O2 molecules, that's all। क्योंकि इसके मोल ज्यादा आ गए ना, इसके मोल ज्यादा आ गए, 11 ग्राम के अंदर वाटर के मोल ज्यादा आ गए और इसके 11 ग्राम के H2O2 के अंदर मोल्स कम आए, तो इसके मोल ज्यादा आने की वजह से इसके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसके जी पार्ट की तरफ आते हैं। सोडियम पॉजिटिव जी पार्ट, Na पॉजिटिव, मतलब हमने बात करनी कि Na पॉजिटिव किसके ज्यादा है, ये बात करनी है इसमें। क्या चीज है, 0.5 मोल दिया गया, 0.5 मोल ऑफ NaBr और दूसरा किलोग्राम में दे दिया गया है, और थोड़ा सा लेंथी हो गया ये क्वेश्चन अभी। 0.0145 किलोग्राम ऑफ NaCl। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में चेंज करने के बाद इसे मोल्स में चेंज करना पड़ेगा, मोल्स के बाद जाके हमें पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा Na देता है। क्योंकि अगर ये इसको छोड़ दे ना, इसको छोड़ दे, यहाँ पे देखिए इसका एक मॉलिक्यूल एक ही Na देता है, इसका भी एक मॉलिक्यूल एक ही Na देता है। इट मींस इन दोनों के जितने भी मोल्स NaCl होंगे या NaBr होंगे, जितने भी मोल्स होंगे उतने ही Na निकलेंगे। अगर ये 5 मोल है, ये 5 मोल है, इट मींस दोनों में Na क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन ये चीज है इसमें। अभी सबसे पहला काम तो ये है कि इसके मोल्स फाइंड हो रहे हैं इसके, ताकि इसके मोल्स को मोल्स से कंपैरिजन करके हम बता सकें। हमने सबसे पहला जो काम करना है, हमने इसी को सोल्व करना है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, उसके अंदर मास ऑफ NaCl है
किलोग्राम को इसमें चेंज करते हैं 0.0014 मल्टीप्लाई बाय 1000, साथ में ग्राम आते हैं। 1000 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है 1.4 ग्राम 1.45 ग्राम आ जाते हैं यहाँ पे। ये मास ऑफ NaCl हो गया। मास के बाद हमने क्या करना है, इसके मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स ऑफ NaCl मास 1.45 है। मोलिकुलर मास की अगर बात करें 23.5 उसका है, 23 इसका है सोडियम का और 35.5 इसका है, तो 58.5 बनता है। 58.5 23 उसका हो गया, 35.5 जो है वो क्लोरीन का हो गया। तो टोटल कितना बना 1.45 डिवाइड बाय 58.5। इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो देखिए क्या बनता है इसका रिजल्ट। यहाँ पे जो इसका रिजल्ट मेंशन किया हुआ है वो 0. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोगों ने इसको सोल्व कर लेना है, इसके मोल्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके मोल्स फाइंड करने के बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मोल्स आएंगे वो 0 पॉइंट में जाएंगे। किस में जाएंगे? 0 पॉइंट में जाएंगे। देख सकते हैं 1 ऊपर है, 58.5 नीचे है, बड़ी वैल्यू नीचे है, और डिवाइड करने के बाद ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। जब ये 0 पॉइंट में जा रही है तो ये तो 0.5 है, ये तो 5 से भी लेसर में जाएगा। आप लोगों ने देख लेंगे इसके मोल्स कितने आते हैं। ये मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, इसको सोल्व करें। सोल्व करने के बाद यहाँ पे लिखें जितने भी ये आएंगे मोल्स ऑफ NaCl। फिर आपने एक लास्ट वाला काम करना है। वो लास्ट वाला काम क्या है? हमने देख रहे हैं किसके मोल ज्यादा है। 0.5 मोल एफ में Br ज्यादा है या NaCl के जो मोल्स ये वाले हैं ये ज्यादा है। जिसके मोल ज्यादा होंगे वही Na पॉजिटिव आयंस के हैं ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। मेरे पास कैलकुलेटर है इसलिए सोल्व नहीं कर, आप सोल्व करके यहाँ पे लिख लें। लिखने के बाद देख लें कि किसके मोल ज्यादा है, NaCl के मोल ज्यादा है या NaBr के मोल ज्यादा है। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके ये Na पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर दोनों सेम आ जाते हैं दोनों के मोल्स, इट मीन दोनों के Na पॉजिटिव आयन दिस सेम ही प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसके नेक्स्ट पेज पे। ये बुक से ये टेक्स्ट बुक से कॉपी की है इसलिए वो उसके लिहाज से हुआ है। H पार्ट की तरफ मास हमने फाइंड करना है 0.62 एटम्स ऑफ ये तो बहुत इजी है क्योंकि जब उनके नंबर ऑफ एटम्स बता दिए गए हैं तो उसका जो है मास इजीली फाइंड हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर दिया भी 235 या असल में उसका एटॉमिक मास है। इट मीन इतना ही ग्राम में हो तो इतने एटम्स मिलेंगे और वो 238 ग्राम ही हो तो उसके भी फिर इतने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। इट मींस दोनों का मास पता चल गया है तो यहाँ पे तो इजीली आपसे जो है वो सोल्व हो सकते हैं। ये तो इधर ही सोल्व हो जाएगा लेकिन यहाँ पे H पार्ट अब मास के लिहाज से कंपैरिजन करने से टू 235 तो कितना ग्राम हो तो इतने पार्टिकल्स मिलेंगे। सही बात है, इसका 235 इसका एटॉमिक मास ही हो इतने ग्राम हो तो फिर ये मिलेगा, इसलिए इसका मास पता चल गया। दूसरा देखिए 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ U238। तो जाहिर बात है इसके U238 के यूरेनियम 238 के एटम्स कितने, इतने एटम्स के अंदर कितना जो है वो क्या होगा मास होगा। पता है कि एक मोल है तो इट मींस यहाँ पे 238 ग्राम ही लेंगे तो फिर जाके हमारे पास 0.2 मोल मल्टीप्लाई 23 एटम्स ऑफ U238 मिलेंगे। तो यहाँ पे मास किसका ज्यादा हुआ? मास तो फिर इसका ज्यादा हुआ तो हमें यहाँ पे यही मेंशन कर देंगे यूरेनियम 238 है larger mass than uranium 235 that solved। ये आपका 13 क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का आंसर आप हमको दे दूंगा।
काफ़ी आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम। बिल्कुल। ओके, खुदा हाफिज़।